तो वशिष्ठ जी के शब्दों को जोड़ा कवि ने अपने शब्दों से, और क्या लिखा कि हम जनता भगवान जी नाना ये ललना हिंद का सितारा, ये तो सीएम होइए हो से ऊपर पीएम होइए हो। ये ललना हिंद का सितारा, ये तो सीएम होइए हो से ऊपर पीएम होइए हो। ये सेना तक सीमित रहेगा। इसे ये मत कहो कि केवल इसमें युद्ध घोषित होगा। ये राज और ऐसा राज करूंगा, ऐसा राज करेगा कि लाखों वर्षों के बाद भी जब जब राजनीति के इतिहास की चर्चा होगी तो नेता एक ही बात करेंगे, हम राम राज्य को। और एक राज तो होता है जनता पर। जनता पर तो राज छलबल से भी कर लिया जाता है। इसे तो व्यासपीठ ही भागी, यहाँ तक था तो शांतता नीचे जाती है। इसलिए का जब राज करना है तो मुझे नीचे क्यों बनाएंगे बाबू, 12 तारीख को राजा बनाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। मेरी बातों में मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में, एक राज तो होता है जनता पर राज करना, किसी की संपत्ति पर राज करना, किसी देश पर राज करना। यहाँ पता लगा जनता पर भी छलबल से राज किए जा सकते हैं, पर देश के देशों को भी जीत लिया गया। पर जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा राज है किसी के हृदय पर राज करना। ये जो संपत्तियों पर राज किए जाएंगे, जनता पर राज किए जाएंगे, ये कुछ समय के लिए होगा। लेकिन मैं कह दूं आप लोगों के रूप में, जो हृदयों पर राज होते हैं, जो दिलों पर राज होते हैं, वो मेरी माताओं, वो सदी सदी तो छोड़ो, वो युगों युगों तक ध्यान रखिएगा, वो कभी समाप्त नहीं होते। रामचंद्र जी का जो राज्य है वो केवल आर्यावर्त की भूमि का राज्य नहीं है, रामचंद्र जी का राज्य लोगों के दिलों पर है। इतना है, इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम कंट्री के अंदर ध्यान रखिएगा, मुसलमान लोग मंच पर आकर के जब रामायण का मंचन करते हैं तो आपको जानकर के हैरानी होगी, जहां जहां लोगों ने मंचन किया वहां वहां वो प्रथम पुरस्कार लेकर के गए। और जब उनसे पूछा इस्लाम को मानने वाले राम का किरदार इतने अच्छे से कैसे निभा लेते हैं, तो उन्होंने कहा इस्लाम तो बहुत बाद में आया, पर राम तो पहले से है और निश्चित